Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दिए हम लोगों के सामने। तो अगर आप लोग रियली चाहते हैं कि स्मारक बने, तो मेरा विचार है कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, और ट्रस्ट बनाने नहीं बनवा रही है तो हम लोग दान और चंदे के माध्यम से भी स्मारक का निर्माण करवा सकते हैं। अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छा लग रही हो तो जोरदार ताली करेंगे। आपको धन्यवाद, स्वामी जी का दर्शन हुआ, धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। भैया भी हो जाए। मंत्री जी, क्या कुछ प्रयास आपका कितने वर्षों? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, वाराणसी के अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज में है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर, इतिहास बताता है कि विवेकानंद जी यहाँ पर कई दिन यहाँ पर रहे हैं, लगभग 1.5 माह यहाँ रहे हैं। यह एलटी कॉलेज का एक परिसर है, बड़ा अच्छा सुंदर सा बाग बगीचा के बीच में है। यहाँ एक मंदिर भी है। हम सबका यह प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, इसमें एक विवेकानंद जी का स्मारक स्थल बनाया जाए। साथ ही साथ ये करीब 12 एकड़ में है। यह जगह जगह अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ बन गया है। इसको एक सीक्वेंस में डेवलप किया जाए। यह शहर के लिए बहुत सुंदर यह स्थल है, और चूँकि विवेकानंद जी यहाँ पर रहे हैं तो इस माटी अपने आप पवित्र हो गया। इस माटी हमें संदेश देता है, इस मिट्टी में हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। यह मेरा, हम सबका पूरा यहाँ के व्यापार मंडल के लोग, अधिवक्ता के लोग और विवेकानंद जी के अनुयायी सबका यह संकल्प है। संकल्प लेकर के माननीय सरकार के योगी जी के पास, मोदी जी के पास एक विषय रखा जा चुका है। जल्दी यहाँ पर काम होगा। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. भैया, क्या कहना चाहेंगे? आज विवेकानंद जी की जयंती है और आज एलटी कॉलेज आप लोग जुटे हुए हैं। सीतानंद जी, स्वामी जी की जयंती पे यहाँ व्यापार मंडल और अधिवक्ता परिषद के सभी लोग, बार काउंसिल के लोग और मेरे अन्य सभी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस परिसर को विगत 4 वर्षों से, चूँकि स्वामी जी यहाँ पर करीब 1.5 महीने का समय उन्होंने अपने छोटे जीवन में से 1.5 महीने का समय यहाँ बिताया, इसलिए पूरे काशीवासियों की, स्पेशली इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की ये इच्छा हो गई है कि इसको उनके स्मारक के रूप में विकसित किया जाए। जहाँ की वर्तमान में सुकर टहल रही है, आप देखिए यहाँ गौशाला बनी हुई है, और शाम को ये हीरोइन बाजों का अड्डा बन चुका है। यहाँ नशेड़ी आकर के इकट्ठा होते हैं, और पता नहीं, सरकार शायद इंतजार कर रही है कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तब इसको किया जाए। इस स्थल की सुरक्षा और इसका सौंदर्यीकरण और काशी एक पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको डेवलप करें। विवेकानंद जी के ऊपर शोध कार्य शुरू हुए यहाँ पर, क्योंकि वैसे महान व्यक्ति अवतार अब दोबारा जन्म लेने वाले नहीं हैं। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। जी, किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो बड़ा स्पष्ट है कि आज हमारे बनारस के सांसद श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, आज बेलूर मठ में कल रात्रि निवास उन्होंने किया, और आज भी वो वहाँ थे। जैसा हम लोग जानते हैं कि उनको वहीं से प्रेरणा मिली, उन्होंने विवेकानंद जी को अपना आदर्श पुरुष कहा। तो बनारस का सांसद जो यहीं पे एक इतनी अमूल्य धरोहर उनके बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे है, जहाँ पर उन्होंने नामांकन किया, ये धरोहर आज खंडहर को प्राप्त होती जा रही है। यदि उनकी इस पे कृपा दृष्टि हो जाएगी, उनकी संज्ञान में बात आ जाएगी, तो अर्दली बाजार और बनारस के लिए एक अमूल्य धाती मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व के नाम पे यदि इस परिसर को डेवलप किया जा सके, एक पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप किया जा सके, एक एजुकेशनल सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा सके, तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगल बगल रहने वाले लोगों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा 13 साढ़े 13 एकड़ का ये परिसर है जो उजाड़ खंड पड़ा हुआ है। और जैसा राहुल भैया ने बोला कि बड़ा ही खतरनाक परिस्थिति कभी भी किसी भी क्षण यहाँ हो सकती है। रात्रि में यहाँ पे आप आएंगे तो डर जाएंगे, इतने लोग शराब की बोतल लेकर के हेरोइन पीते हुए दिखते हैं। ये भयभीत करने वाला परिदृश्य है। जिस जगह को राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर विकसित होना चाहिए वो नशेड़ियों के चारागाह के रूप में विकसित हो गया है। हम लोगों के लिए शर्म की बात है, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि इस जगह को भव्य स्मारक दिया जाए।
मनोज जी कितने दिनों से प्रयासरत हैं और आज जयंती के मौके पर क्या संकल्प आपने लिया और दिलाया? 4 वर्ष पूर्व हम लोग यहाँ आए और हम लोग बाहर, तब ये जगह ऐसी नहीं थी कि आप यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ खड़े हो पाइए। कमर से ऊपर तक घास थी, गंदगी का अपरंपार था। आज आप ठीक पीछे देखिएगा, यहाँ जो वृक्ष लगा हुआ था वो अगले साल तक इस बिल्डिंग के नीचे हम लोग बैठ भी नहीं पाते। देखिएगा तो वो हम लोगों ने कल उसको कटवा के हटाया और हम लोग सिर्फ एक ही संकल्प बार बार यहाँ से लेकर के जाते हैं कि सिर्फ 3 घंटे जिस जगह पे स्वामी जी ने कन्याकुमारी में गुजारा, अगर वहाँ विवेकानंद टेम्पल बन सकता है तो जहाँ उन्होंने इतना लंबा समय स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रवास किया, यहाँ से जाने के तुरंत 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, नहीं रह सा उनका भौतिक शरीर शांत हो गया। तो ऐसे पुण्य स्थल को एक मंदिर की तरह, एक स्मारक की तरह डेवलप किया जाए, यही हम लोग का हर बार से संकल्प है। और जब तक ये संकल्प पूर्ण नहीं होगा हम लोग यहाँ एकत्रित होते रहेंगे और समाज को संदेश देते रहेंगे।